हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा ट्रिक। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में जो त्रिविम ज्यामिति है, 11वां चैप्टर है। उसका 11.2 वाली प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे और चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके सारे जो पहले क्वेश्चन थे वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है कि बिंदु इतने से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि सदिश इतने के समांतर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें रेखा का सदिश का समीकरण निकालना है। ठीक है, रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें सूत्र पता है क्या होता है। मैं आपको सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ, सूत्र आप जरूर याद रखिएगा। सूत्र क्या होता है, रेखा का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए क्या होता है, जिस बिंदु से होकर जाता है उसका पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थित सदिश, और बी जो होता है जिस सदिश के समांतर होता है वो सदिश होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया है वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए क्या होता है, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से रेखा जाएगी तो इसका स्थित सदिश क्या होगा। स्थित सदिश लिखना बहुत आसान होता है, जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं उनको आई जे के साथ लिख देते हैं। 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, ये हमें दिया है। और एक चीज़ और दिया है, वेक्टर बी। वेक्टर बी कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो ए और बी हो गए दोनों। ठीक, अब देखें, हाँ, अब सूत्र जो रेखा का समीकरण है वो लिखना कितना आसान हो गया, ए और बी हमें पता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इतने से गुजरने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए जो सदिश इतने के समांतर है। ठीक है, चलिए देखें, तो यहाँ पे हो जाएगा रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है सदिश या सदिश या कार्तीय समीकरण निकालने के लिए, तो हम सदिश निकाल देते हैं। ठीक है, रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा आर। ठीक है, वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 1 आई कैप चाहे लिखे या सिर्फ आई कैप लिखे, दोनों की बात एक ही हुई, प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा और बी क्या है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहे तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि लैम्डा एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो होगा ये रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु जिसकी स्थित सदिश क्या है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 की कैप से गुजरने वाली वह सदिश इतने के दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण याद करना है। ठीक है, सेम जैसे चौथा क्वेश्चन था वैसे ये भी है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, कार्तीय रूप में भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, सदिश रूप पहले देख लेते हैं, और सूत्र मैंने चौथे क्वेश्चन में ही बता दिया था। देख लेते हैं दिया क्या है। पहले हमें दिया है कि वेक्टर ए बराबर जिस बिंदु से होकर जाता है उसकी स्थित सदिश को हम वेक्टर ए कहते हैं। तो यहाँ पे स्थित सदिश दिया है 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 4 के कैप। ठीक, तो ये स्थित सदिश हो गया। और एक चीज़ दिया है वेक्टर बी, जिस सदिश के समांतर होता है उसको हम वेक्टर बी बोलते हैं। तो यहाँ पे है क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है, तो इससे होकर जाता है, इसके समांतर है, तो रेखा का समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण का सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, जहाँ पर लैम्डा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेक्टर आर बराबर हो क्या जाएगा, वेक्टर ए की वैल्यू लगते हैं 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा, वेक्टर बी क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो ये जो समीकरण है इसको अगर मान लें एक, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, सदिश समीकरण है। ठीक है, अच्छा, अब हमें कार्तीय निकालना है। तो कार्तीय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, कार्तीय समीकरण निकालना है। कार्तीय समीकरण के लिए आर बराबर हम रखेंगे क्या, याद कर लीजिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए बराबर है ही है, बी बराबर है ही है। ठीक है, ए बराबर आर बराबर इतना रखने पर,
ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी समीकरण निकाला जा सकता है, लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूँ, और वैसे भी यहाँ पे हम डायरेक्ट समीकरण जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रख देते हैं, देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, और ये बराबर हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप और प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम करते हैं, क्या आई कैप वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो कॉमन कर लेंगे आई कैप। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, 2 प्लस लैम्डा आई कैप हो जाएगा, ठीक है। देखिए आई कैप वाले को एक साथ करके आई कॉमन ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इससे जल्दी हो जाए, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे +2 लैम्डा जे कैप, क्या ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे लैम्डा का अंदर करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, और जे को कॉमन कर लिए, ठीक है। और इस तरीके से प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस लैम्डा के कैप, ठीक है, इतना हो गया। और अब देखिए यहाँ पर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब दोनों तरफ साइड को कंपेयर कर लें तो x बराबर क्या आएगा, आई का गुणांक आई के गुणांक के बराबर होता, x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, ठीक है। y किसके बराबर होगा इसके, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। और z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा इसके गुणांक के 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये अगर 2 को इधर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस टू बराबर लैम्डा, ठीक है। यहाँ से इसको प्लस कर दें, इधर लेते आएँ तो y प्लस 1 और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 बराबर लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ से z -4 और -1 है तो -1 से डिवाइड कर दें बराबर लैम्डा। देखिए लैम्डा जो है इन सब के बराबर है, तो ये सब आपस में बराबर है, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x-2 इसके बटे 1 लिख सकते हो, बराबर y प्लस 1/2 बराबर है कितने के, 2 माइनस 4 यहाँ पे z है, सॉरी ये z है, z -4/-1, ठीक है। तो ये इस रेखा का क्या हो जाएगा, कार्तीय समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए छठवां क्वेश्चन कहता है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इतने से जाती है और इतने के समांतर है, ठीक है। देखिए हमने जो सूत्र पढ़ा था, सूत्र में क्या होता था, बिंदु सदिश समीकरण जो हमने पढ़ा था वो होता था वेक्टर a प्लस लैम्डा बी, ठीक है, जहाँ पर b के समांतर जो है ये रेखा होती थी, ठीक है। अच्छा, इसी का कार्तीय समीकरण क्या होता है, इसी का अगर कार्तीय समीकरण लिखे तो x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c होता है। c क्या होता है, रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, ठीक है। चूँकि इस रेखा के समांतर है तो इसी के जो दिक् अनुपात होंगे वो इस रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे, जो इस बिंदु से होकर के जाएगी और इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले देख लेते हैं दिया क्या है, दिया है वेक्टर a बराबर इसका स्थित सदिश -2i कैप प्लस 4j कैप और -5k कैप। हमें ये चीज़ तो मिल गई, और हमें निकालना क्या है, कार्तीय समीकरण निकालना है, ठीक है। चलिए, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर x1 क्या है -2 है, y1 क्या है 4 है, और z1 क्या है -5 है, ठीक है, जो ये हमें निर्देशांक दिए हैं ये। तो ये चीज़ हमें मिल गई ऊपर वाली। ए बी सी निकालना है तो ए बी सी क्या होगा, इस रेखा के समांतर है, ठीक है। जिस रेखा के समांतर होता है उसके जो दिक् अनुपात होते हैं, देखिए हमने आपको बताया क्या, ए बी सी क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। तो यहाँ से ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ें मिल गई। अब हम इसका जो कार्तीय समीकरण है वो लिख सकते हैं। कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। देखो हमें सारी चीज़ें पता है, x1 y1 z1 पता है, a b c पता है। अब वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। x माइनस x1 क्या है -2 है और ये +2 हो जाएगा, तब a क्या है, a है 3 बराबर y माइनस y1 क्या है 4 है 4, b क्या है 5 है 5, और z माइनस z1 क्या है -5 है, तो ये +5 हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या है 6, तो ये 6 हो जाएगा। ये रेखा का कार्तीय समीकरण हो गया, ठीक है। चूँकि ये दोनों रेखाएं जो है क्या है,
परस्पर समांतर है, यहाँ पे लिखा है समांतर है। तो जो समांतर होंगे, जो इसका दिक् अनुपात होगा वही इसका दिक् अनुपात हो जाएगा। और बिंदु तो हमें दिया ही था x1 y1 और z1, x1 y1 z1 हमें दिया ही था, तो हमने ये लिख दिया। और किसी भी रेखा का कार्तीय समीकरण निकालने के लिए दो चीज़ें अगर हमें मिल जाए, जिस बिंदु से होकर जाता है और उस रेखा का दिक् अनुपात मिल जाए, तो ABC में मिला था, तो हमने समीकरण जो होता है उसका ये वाला सूत्र होता है, सूत्र आप याद रखिएगा, उसमें रख देंगे तो ये समीकरण आ जाएगा रेखा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण हमें दिया है x-5/3 बराबर इतने इतने इतने। ठीक है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम मानक समीकरण देख लेते हैं। कार्तीय जो रेखा का मानक कार्तीय समीकरण होता है, मानक समीकरण क्या होता है? मानक समीकरण हमने पढ़ा है कि x-x1/a बराबर होता है y-y1/b और बराबर होता है z-z1/c। ये रेखा का मानक समीकरण हो गया। अगर हम इस मानक समीकरण से इसकी तुलना करें तो आप हमें बता सकते हो कि x1 की वैल्यू क्या होगी। देखिए x माइनस में जो होता है वो होता है x1 की वैल्यू तो हो जाएगा 5। देखो y1 यहाँ है, y1 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में माइनस लगना चाहिए। तो y1 यहाँ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 इज इक्वल टू -4। ठीक है, समझ रहे हैं ना किस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ छोटी सी बात। जैसे कि y+4 लिखा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको y माइनस में 4 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया, माइनस बना दिया, तो जो बचेगा वो हो जाएगा y1। ठीक है, इस तरीके से z1, तो z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ आपने पता कर ली। और यहाँ से आप a पता कर सकते हो। a क्या होता है, नीचे वाला, नीचे कितना है 3। b क्या है, 7 हो गया। और c क्या है 2। ठीक, a b c सब आपने पता कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करा है, सदिश समीकरण याद करो। तो सदिश समीकरण में हमें दो चीज़ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, क्योंकि जो सदिश समीकरण होता है वेक्टर r बराबर क्या होता है, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, बस केवल हमें इसको यहाँ पर रखना है। देखो वेक्टर a क्या हो जाएगा हमारा, इस जो बिंदु दिया है x1 y1 z1 इसका स्थित सदिश। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं। वेक्टर a बराबर क्या हो जाएगा, 5i कैप माइनस 4j कैप और +6k कैप। ठीक है, समझ में आया ना। x1 y1 z1 ये जो बिंदु है इसका स्थित सदिश। और वेक्टर b बराबर होता है एक ऐसा सदिश जिसका दिक् अनुपात ये है। तो हो जाएगा 3i कैप +7b कैप और 2 सॉरी यहाँ पे j कैप है। ठीक है, 2k कैप। तो देखिए ये और b मिल गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर r बराबर, देखो यहीं पे वैल्यू रख देते हैं इन दोनों में। a की वैल्यू क्या है, 5i कैप माइनस 4j कैप +6k कैप। ठीक, और प्लस लैम्डा b क्या है, 3i कैप +7j कैप +2k कैप। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, उसका रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।